कभी सोचा है कि एक ही इंसान से कोई ना कोई मुस्कुराते हुए अपना काम निकलवा लेता है और वही इंसान हमसे मुंह मोड़ लेता है। कभी महसूस किया है कि कई बार हमारी सच्ची बातों को भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन किसी और की झूठी बातों पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या सच बोलने से लोग आपकी बात मान लेंगे? क्या आपके इरादे नेक हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी मदद करेंगे? नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये दुनिया परसेप्शन यानी धारणा पर चलती है। यहाँ सच मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे और कब कहा गया ये ज़्यादा अहमियत रखता है। आज हम बात करेंगे लोगों से मनचाहा काम कैसे करवाया जाए, बिना मजबूरी, बिना झूठ और बिना दबाव के, सिर्फ मनोविज्ञान के जरिए। हर इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, एक जो सोचता है और दूसरा जो महसूस करता है। और जब भी कोई फैसला लेना होता है, इंसान सोच कर नहीं, महसूस करके फैसला करता है। इसलिए अगर आप किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हो तो सीधे काम की बात मत करो, पहले उसकी फीलिंग को पकड़ो। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से मदद चाहिए, सीधे कहोगे यार ये कर दे तो साथ देश चांस है वो टाल देगा। लेकिन अगर तुम कहो भाई तू ही है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, एक बात है शायद तू ही समझ पाए, तो सामने वाला अपनी अहमियत महसूस करेगा और वहीं से दरवाज़ा खुल जाएगा। कभी गौर किया है, जब हम किसी इंसान की तरह बोलते हैं, चलने का अंदाज अपनाते हैं या उसकी बातों पर उसी टोन में जवाब देते हैं, तो वो इंसान खुद ब खुद हमसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं मिररिंग टेक्निक। ये टेक्निक हमारे दिमाग के अंदर मौजूद मिरर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करती है, जो सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये फील कराते हैं कि ये इंसान मेरा ही जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब भी आप किसी से कुछ करवाना चाहो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का टोन और सोचने का पैटर्न थोड़ा बहुत कॉपी करो, फर्क साफ नजर आएगा। इंसान का दिमाग एक रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी पर चलता है, जो हमें मजबूर करता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी उसके लिए कुछ करें। यही वजह है कि जब आप किसी को बिना मांगे छोटी सी मदद देते हो, तो अगली बार वो इंसान आपका काम करने के लिए मेंटली तैयार होता है। अगर आप किसी को उसकी परेशानी में सुनते हो, उसकी तारीफ करते हो या कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो अगली बार जब आप उससे कुछ मांगोगे, वो आपको टाल नहीं पाएगा। अगर बीज बोने का वक्त गलत हो तो सबसे अच्छी ज़मीन भी बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो उसका मूड, समय और माहौल सब कुछ ध्यान में रखना होगा। अगर कोई इंसान पहले से थका हुआ है, परेशान है या किसी और के साथ उलझा हुआ है और आप उसी वक्त जाकर अपनी बात रख दो, तो न सिर्फ वो मना कर देगा, बल्कि आपकी छवि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले ऑब्जर्व करो उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन कैसी है। अगर हल्का सा भी पॉजिटिव वाइब दिखे, तभी अपनी बात रखो। अगर आप किसी को पुरानी याद दिलाते हो, कोई अच्छा लम्हा, कोई पुराना साथ, कोई मज़ेदार किस्सा, तो उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव एंकर बनता है। और जब आप उस इमोशन के साथ कोई रिक्वेस्ट जोड़ते हो, तो वो और भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। यार, याद है वो दिन जब तूने मेरे लिए किया था? मैं आज भी नहीं भूला, आज थोड़ा तुझसे फिर एक उम्मीद है, यकीन मानिए। ये लाइन दिल पर सीधा असर करती है। जब इंसान को लगता है कि कोई चीज़ रेयर है, कम समय के लिए है या उसके पास एक मौका है जो हाथ से निकल सकता है, तो उसका दिमाग उसे तेज़ी से एक्शन लेने के लिए प्रेशराइज करता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ये मौका अभी है, कल नहीं रहेगा। या मुझे पता है तू बिजी रहता है, इसीलिए मैं आज ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काम आज का है। ये अर्जेंसी सामने वाले को इमोशनली पुश करती है। हर इंसान अपनी एक इमेज बना रखी है, खुद के लिए और दुनिया के लिए। अगर आप उस इमेज से जुड़कर बात करते हो, तो वो इंसान बिना एहसास के भी आपके लिए कुछ करने को तैयार हो जाता है। तू हमेशा से वो इंसान रहा है जो दोस्तों की मदद करता है। मैं जानता हूँ तू फिर से वही करेगा। या आप जैसी समझदार और मैच्योर इंसान से मुझे ही नहीं, सबको उम्मीद रहती है। ये शब्द सामने वाले को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं और वहीं से मैजिक शुरू होता है। हर इंसान साइलेंस से डरता है। जब आप किसी को कुछ कहकर चुप हो जाते हो,
तो सामने वाला खुद ब खुद सोचना शुरू करता है। अगर आप कहते हो, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, और फिर कुछ सेकंड चुप हो जाओ, तो सामने वाला पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। ये छोटी सी खामोशी आपकी बात को ज़्यादा भारी और ज़्यादा अहम बना देती है। कभी कभी अगर आप सीधे मदद मांगते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आप बस अपनी सिचुएशन बताओ, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, तो कई बार सामने वाला खुद ही पूछता है, तू चाहता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसी पल में जब कोई खुद पूछता है, वो ज़्यादा विलिंगली आपका काम करता है। अगर आप अपनी बात को फैक्ट की तरह बोलते हो, लोग अनसुना कर देते हैं, लेकिन वही बात अगर कहानी की तरह कही जाए तो वो दिल में बैठ जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहो तो ड्राई रिक्वेस्ट मत करो। एक छोटी सी रियल या रिलेटेबल कहानी सुनाओ। भाई, कल रात कुछ अजीब हुआ। एक बच्चा रो रहा था। मैंने सोचा अगर तू होता तो क्या करता। बस बात वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे तो लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मनोविज्ञान कहता है वो इंसान जो अपनी कमज़ोरी जाहिर करता है वो और ज़्यादा भरोसेमंद बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हो, भाई मैं थोड़ा परेशान हूँ तुझसे बात करके, थोड़ा हल्का महसूस होगा, या मुझे ये काम बहुत बड़ा लग रहा है, अकेले नहीं हो पा रहा, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली खुद को जिम्मेदार महसूस करता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप खुद को कमज़ोर दिखाते हो, सामने वाला अपने आप मजबूत बनना चाहता है। अगर कोई इंसान आपके लिए पहले कोई छोटा काम कर चुका है तो उसी इंसान से अगली बार थोड़ा बड़ा काम करवाना बहुत आसान हो जाता है। इसका कारण है इंसानी दिमाग की एक आदत, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी बायस। दिमाग चाहता है कि इंसान अपने पुराने फैसलों के साथ कंसिस्टेंट रहे, वरना उसे गिल्ट और कॉन्ट्रडिक्शन फील होता है। इसलिए अगर आपने किसी से पहले कुछ छोटा करवाया है तो अगली बार उससे कहो, पिछली बार जो तूने मेरे लिए किया था, ये भी उसी का अगला कदम है। बस उसका दिमाग बोलेगा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। एक बार जब कोई इंसान आपके लिए हाँ बोल देता है, चाहे छोटा सा ही सही, तो फिर वो अपने दिमाग में कमिटेड हो जाता है। उसे पूछो, क्या तू 1 मिनट मुझे सुन सकता है? जब वो हाँ कहे, फिर धीरे धीरे अपने मेन पॉइंट पर आओ। एक बार जब इंसान अपनी ज़ुबान से हाँ कह देता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद उससे कहता है, अब कंसिस्टेंसी रखनी है, अब इसे छोड़ना सही नहीं होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी की भी सोचने की क्षमता को तेज कर देते हैं, जैसे तुम्हारा यकीन चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी सलाह चाहिए। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आसान नहीं है। इन शब्दों का असर तुरंत होता है। ये लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व्ड कर देते हैं। तो जब भी आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो, नॉर्मल बोरिंग लैंग्वेज मत बोलो। इन ट्रिगर वर्ड्स को यूज़ करो जो सीधे दिमाग और दिल में घुसते हैं। सबसे ताकतवर तरीका ये है कि आप सामने वाले को ये महसूस कराओ कि वो जो करेगा वो उसकी मर्जी से करेगा। जब आप कहते हो, अगर तू ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, या तेरा फैसला होगा, मैं फोर्स नहीं कर रहा, तो उसका दिमाग कहता है, अरे ये तो मुझ पर भरोसा कर रहा है, अब मैं कैसे मना करूं। ये तरीका काम करता है क्योंकि इंसान को फ्रीडम और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और जो उसे ये देता है उसका काम सबसे पहले होता है। अब जब आप सब कुछ कह चुके हो तो एक गहरी सांस लो और चुप हो जाओ। सिर्फ एक नज़र सामने वाले की आंखों में डालो और शांत रहो। ये खामोशी सबसे ज़्यादा बोलेगी, दिमाग को उलझा देगी, दिल को कुरेद देगी, और इंसान खुद ब खुद बोल पड़ेगा, ठीक है मैं करता हूँ। आखिर में ये जान लो कि कोई भी इंसान तुम्हारा काम तभी करेगा जब वो तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एहसास समझेगा। तुम उसका दिमाग नहीं, उसका दिल जीतना सीखो। तुम उसका ध्यान नहीं, उसकी भावना को छूना सीखो। क्योंकि जब इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो फिर काम सिर्फ उसका नहीं होता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। मान लो तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा है, पैसे खत्म हो चुके हैं, संबंध बिखर रहे हैं, और जिस दोस्त से उम्मीद थी वो कह देता है, भाई माफ कर, मैं नहीं कर सकता। उस वक्त तुम्हारा दिल टूटा नहीं होता, वो बिखर चुका होता है।
अब तुम क्या करोगे? क्या तुम भी उसी की तरह मुंह मोड़ लोगे, या कुछ ऐसा कहोगे जिससे उसका दिल खुद ब खुद झुक जाए? मनोविज्ञान कहता है, ऐसे वक्त में एक जादुई सवाल काम करता है। अगर मेरी जगह तू होता तो क्या तुझे भी मैं मना कर देता? ये सवाल उसकी आत्मा को हिला देता है, क्योंकि अब तुम उसके दिल से बात कर रहे हो, दिमाग से नहीं। जब कोई तुम्हारी बात सुनकर भी इग्नोर करता है तो एक चीज काम करती है, मिररिंग। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों और उसकी टोन को थोड़ा बहुत कॉपी करो। इससे सबकॉन्शियसली वो तुम्हें अपना समझने लगता है। जब वो कहे मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो जवाब दो, तू सही कह रहा है, शायद अभी सही टाइम नहीं है, पर मैं तुझसे सिर्फ एक कोशिश की उम्मीद कर रहा था। अब उसका दिमाग कहेगा, ये तो मेरी तरह सोच रहा है, ये मेरी बात समझ रहा है। यही कनेक्शन का जादू है। तू मेरे लिए क्या कर सकता है? इससे पहले खुद से पूछो, मैं उसके लिए क्या कर चुका हूँ? इंसान उन लोगों के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होता है जिन्होंने पहले उसे कुछ दिया हो, वो चाहे एक सलाह हो, एक मदद हो या एक भरोसा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए कुछ करें, तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम पहले ही उनके लिए कुछ कर चुके हो। एक छोटी लाइन काफ़ी है भाई, तू जब परेशान था ना, मैं खड़ा था बस, आज तेरी एक हाँ चाहिए। यकीन मानो, ज़्यादातर लोग तब ना नहीं कह पाते। दुनिया में सबसे सच्ची भाषा है आंखों की भाषा। जब आप किसी से कुछ चाहते हो तो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी आंखों, अपनी आवाज़ और अपनी ऊर्जा से बात करो। अगर तुम्हारी आंखों में दर्द, सच्चाई और उम्मीद है, तो सामने वाला तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा चेहरा पढ़ लेगा। और फिर इंसान इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होता, वो इमोशनली जुड़ जाता है। याद रखो, लोग तब मदद नहीं करते जब आप उन्हें ज़रूरतमंद लगते हो। लोग तब मदद करते हैं जब आप उन्हें ज़रूरी लगते हो। जब आप किसी से कहो तू करेगा तो मैं इस मुश्किल से बाहर निकल सकता हूँ, और शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक हीरो बना देते हो। हर इंसान चाहता है कि उसे ज़रूरी समझा जाए, उसकी मौजूदगी किसी की ज़िंदगी में फ़र्क लाए। बस ये एहसास उसके मन में डाल दो, फिर देखो वो तुम्हारा कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, करके देगा। शायद अब तक तुम सिर्फ सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली कमाल तब होता है जब तुम खुद को थोड़ा बदलते हो। अपनी बात कहने का तरीका, अपनी भावनाओं को पेश करने का अंदाज, अपनी आवाज़ की गहराई। जब ये सब बदलते हैं ना, तो सिर्फ लोग नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। बहुत बार लोग सामने से कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, पर असल में वो जो कहना चाहते हैं वो होता है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। फ़र्क समझो ना, हमेशा इनकार नहीं होता। कभी कभी वो डर, झिझक या असमर्थता होती है, और जब तुम उस इंसान के डर को समझकर उसे सपोर्ट देते हो, तो ना धीरे धीरे ठीक है मैं कोशिश करूंगा मैं बदल जाता है। यही साइकोलॉजी का सबसे गहरा अध्याय है, लोगों की ना को सुनकर भी उनके यहाँ तक पहुँच जाना। कभी किसी ने तुम्हारी बात मान ली हो, तुमसे कह दिया हो ठीक है मैं कर दूंगा, तो तुम्हें वो पल खाली नहीं लगना चाहिए। वो कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। अब तुम कैसे उस इंसान को थैंक यू बोलते हो, कैसे उसका हौसला बढ़ाते हो, कैसे उसे याद दिलाते हो कि तुम उसके लिए मायने रखते हो, यहीं से वो रिश्ता गहराता है। वहीं से लोग तुम्हारे लिए बार बार कुछ करने को तैयार होते हैं। दुनिया में हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सीधा हो या चालाक, एक चीज़ का भूखा होता है, इज्जत। अगर आप किसी को काम के लिए मजबूर करो तो शायद एक बार वो कर दे, लेकिन अगर आप उसे इज्जत से, भरोसे से कहो, तो वो हर बार तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। यही वो जगह है जहाँ मनोविज्ञान और इंसानियत एक हो जाते हैं। जो इंसान बार बार तुम्हारे लिए कुछ करता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि तुम अच्छे हो, वो इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद को तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ महसूस किया है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो हर बार उसके दिल को छूने की एक नई वजह दो। एक छोटी सी बात, एक सच्चा धन्यवाद, एक जेन्युइन मुस्कान, यही सब इंसान को तुम्हारा बनाते हैं। एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो उसे सिर्फ बोलो मत, लिख के दो। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ काम दिमाग में ज़्यादा सीरियस और परमानेंट लगता है,
और जब इंसान उस लिखे गए शब्दों को देखता है तो वो अपने आप को एक कमिटमेंट की तरह महसूस करने लगता है। तो अगली बार किसी से कहो, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, ये बात मैं तुझे लिख कर दे रहा हूँ। अब उसकी आत्मा खुद बोलेगी, ये मैं हर हाल में करूँगा। क्या तुम जानते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके लिए लोग सब कुछ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी में एक साइलेंट अथॉरिटी होती है। वो अपनी वाइब्स, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने एक्शन से लोगों का दिल जीतते हैं। कभी किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस तुम्हारा होना ही काफ़ी होता है। सच मानो, जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे तो लोग तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारे लिए चीज़ें करने लगेंगे। लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक तुम सिर्फ अपनी बात करते हो, लेकिन जब तुम उन्हें एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे ना कहने से किसी की दुनिया रुक सकती है, तब उनकी आत्मा हिलती है। इंसान भावना से चलता है। गिल्ट, प्राइड, लव, फियर, रिस्पेक्ट। अगर तुम इन इमोशंस को सही तरीके से ट्रिगर कर सको तो दुनिया का सबसे कोल्ड इंसान भी तुम्हारे लिए पिघल सकता है। अगर तुम किसी से कहो, मुझे इस काम में तेरी मदद चाहिए, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो, हम दोनों कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे, तो अब ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं रहा, अब ये हमारा मिशन बन गया। यही है शेयर्ड विजन का साइकोलॉजिकल असर। जब लोग किसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो वो उसका भार नहीं महसूस करते, वो उसे अपना मकसद मान लेते हैं। मान लो तुम किसी से कहो, तू मेरे लिए ये काम कर देगा, तो उसका जवाब सीधा हाँ या ना हो सकता है। लेकिन अगर तुम कहो, तू ये काम आज करेगा या कल सुबह, अब उसके पास ना कहने का ऑप्शन नहीं रहा। ये कहलाता है इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुमने उसे आज़ादी दी, लेकिन उसी रास्ते पर जिससे तुम चाहते थे कि वो गुजरे। ये तरीका ना सिर्फ स्मार्ट है, बल्कि दूसरों को भी उनके ईगो के साथ कंफर्टेबल रखता है। अब तुमने वो सारी तकनीकें सीख ली हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, नेगोशिएटर्स और माइंड प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम ये कर सकते हो, बल्कि सवाल ये है कि क्या तुम इसे सही लोगों के लिए करोगे। क्योंकि ताकत तब तक खूबसूरत है जब तक उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो। आज से कोई तुम्हारी बात नहीं टालेगा, कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा, और तुम किसी से भी किसी भी हालात में मनचाहा काम निकलवा सकते हो। लेकिन इंसानियत के साथ अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो बस दूसरों से काम करवाना चाहता है। अब तुम वो बन चुके हो जिससे लोग खुद ही कहें, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है भाई। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जो आज अकेले किसी से मदद मांग रहा हो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की दुनिया बदल दे।